किसी व्यक्ति की लंबाई कितना ज़्यादा बढ़ेगी। जवान होने के बाद जब उसकी लंबाई पूरी तरीके से बढ़ जाएगी तो उसमें मसल मास कितना ज़्यादा होगा, उसमें एनर्जी का लेवल कितना बना रहेगा, जो भोजन वो करेगा वो भोजन उसके शरीर में जाकर कितना लगेगा, ये सब तय करता है एक बहुत ही स्पेशल किस्म का हार्मोन हमारे शरीर में, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। मुझे लगता है कि आप सब ये बात तो जानते ही होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इस बात का एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ा लो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। अब ये बात कितना सही है या कितना गलत, इस पर तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, एक क्या बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप वो सारे वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पर आज मैं आपको इस ग्रोथ हार्मोन की सच्चाई बता ही दूंगा। ये करता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ कहा जाता है, सब कुछ बहुत ही साधारण सी भाषा में, जिसे जानकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब भी हमारे ब्लड में अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाता है या ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, ब्लड में फ्री फैटी एसिड का लेवल घट जाता है, या जब हम बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तब क्या होता है कि ये सभी चीज़ें हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में मौजूद एक स्पेशल किस्म के न्यूक्लियस, जिसे आर्क्यूएट न्यूक्लियस कहते हैं, उसके लिए ये सब चीज़ें एक स्टिमुलस की तरह होता है कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन नाम का एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर उस हार्मोन को भेजो ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो सके और शरीर अपना फंक्शन करना शुरू कर दे। घ्रेलिन नाम का भी एक हार्मोन होता है जो ग्रोथ हार्मोन के लिए स्टिमुलस की तरह होता है, जिसकी वजह से हमें भूख लगता है। उसके बारे में हम कभी किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे, पर फिलहाल अभी हम ग्रोथ हार्मोन पर आते हैं। देखिए, जैसे ही ब्लड में ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, ये हमारे शरीर में बहुत सारा काम करेगा। दरअसल ये ग्रोथ हार्मोन मेनली 2 ऑर्गन पर जाकर विशेष फंक्शन करेगा, और जब ये उन 2 ऑर्गन पर जाकर काम करेगा तो कुछ बहुत ही स्पेशल किस्म के केमिकल का निर्माण करेगा, जो बाकी के शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और इस तरीके से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से शरीर में अपना फंक्शन करेगा ये ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए, जैसे ही ये ग्रोथ हार्मोन हमारे लीवर पर जाता है तो लीवर पर मौजूद रिसेप्टर से बाइंड होकर ये फंक्शन करना शुरू करता है। लीवर पर मौजूद टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से बाइंड होकर एक बहुत ही स्पेशल किस्म के एंजाइम जॉनस काइनेज को ये एक्टिवेट कर देता है, जो एक प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्टैट, जिसका फुल फॉर्म होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसे एक्टिवेट कर देता है। ये स्टैट लीवर के सेल के न्यूक्लियस पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन को बनाने लगता है। जो प्रोटीन का निर्माण हुआ रहता है वो IGF-1 हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। अब ये जो लीवर से बना हुआ स्पेशल किस्म का हार्मोन है वो क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले यही जो IGF-1 है वो हमारे स्केलेटल मसल के ऊपर जाएगा। वहाँ पर क्या करेगा? वहाँ पर स्केलेटल मसल के सेल के न्यूक्लियस पर जाकर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। उन प्रोटीन को मसल पर जाकर एक्सप्रेस करेगा, एक चैनल की तरह बन जाएगा अब मसल सेल के ऊपर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड इन चैनल के थ्रू मसल में अंदर जाएंगे और मसल उस अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाकर मसल मास को बढ़ाएगा, और इससे मसल मास में वृद्धि देखने को मिलती है। आदमी के मसल का साइज बड़ा हो जाता है इससे। देखिए, जब यही IGF-1 बोन पर जाता है तो ये बोन के 2 स्पेशल किस्म के सेल को एक्टिवेट कर देता है। उनके एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है ये IGF-1। ये 2 स्पेशल सेल होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल और ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाने का काम करता है, ऑस्टियोक्लास्ट उनको क्षरण करने का काम करता है। जब यही दोनों आपस में संतुलित मात्रा में बने रहते हैं तो बोन का नया बनना और क्षरण होकर फिर नए बनने की क्रिया चलती रहती है, जिससे बोन हेल्दी बना रहता है और बोन इससे स्ट्रॉन्गर भी होता है। देखिए, बच्चों और किशोरों में लॉन्ग बोन्स के एंड पर एक बहुत ही स्पेशल किस्म की कार्टिलेज की प्लेट होती है, जिसे एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। ये कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट से बने हुए होते हैं। यही एपिफिजियल प्लेट बच्चों में हाइट को बढ़ाने का काम करता है। होता यह है कि जब यही IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन आकर इन कॉन्ड्रोसाइट से बाइंड होता है तो इन कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट को प्रोलिफरेट और डिवाइड होकर ज़्यादा संख्या में बढ़ाने के लिए ये सिग्नल देने लगता है। और क्या होता है, ज़्यादा संख्या में कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेट होने लगते हैं। बाद में ऑसिफिकेशन होकर ये नई हड्डी का निर्माण कर लेते हैं, जिससे बच्चों में लंबाई का बढ़ना देखा जाता है, केवल इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही। देखिए, अब तक हमने ये जान लिया है कि ग्रोथ हार्मोन लीवर पर जाता है तो लीवर पर जाकर IGF-1 नाम के एक स्पेशल हार्मोन को बनाता है, जो स्केलेटल मसल और बोन पर जाकर काम करता है। अब जानते हैं कि जब यही ग्रोथ हार्मोन हमारे एडिपोस टिश्यू यानी फैट सेल्स पर जाता है तो क्या करता है।
देखिए उन फैट सेल में ये लाइपोलिसिस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो घी, तेल वगैरह या लिपिड वगैरह हम जो खाए रहते हैं उन्हें ये दो चीज़ों में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़कर उनसे ग्लूकोज बनाने का काम करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी एक्टिवेट कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा किन्हीं दूसरे सोर्स से ग्लूकोज का बनाना। देखिए लीवर में एक और स्पेशल फंक्शन होता है इस ग्रोथ हार्मोन का। जब लीवर में ये ग्रोथ हार्मोन जाता है तो लीवर में मौजूद प्रोटीन और फैट सेल्स की मदद से ग्लूकोज बनाने लगता है। यानी वही बात, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस लीवर में भी चालू कर देता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। और आपको बता दें, जब यही ब्लड में घूमता हुआ ग्रोथ हार्मोन हमारे मसल पर जाता है, जी हाँ, IGF-1 तो मसल पर जाता ही है, पर ग्रोथ हार्मोन भी इंडिपेंडेंटली मसल पर जाता है और अमीनो एसिड के अपटेक को बढ़ा देता है, जिससे मसल मास में वृद्धि देखने को मिलती है। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली भी ऐसा करता है, IGF-1 भी करता है, प्लस ग्रोथ हार्मोन अलग से भी करता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली हमारे मसल पर, हमारे फैट सेल्स पर, हमारे लीवर पर जाकर ग्लूकोज बनाने का काम करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और अमीनो एसिड का अपटेक को ये बढ़ाता है। और जब ये लीवर पर जाता है तो एक स्पेशल किस्म के हार्मोन को बनाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों में मसल मास और बड़ों में भी मसल मास और एनर्जी को बनाए रखने के लिए, उनके बोन को मजबूत बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ और टिश्यू पर जाकर उनके सेल को प्रोलिफरेट करने का काम भी ये ग्रोथ हार्मोन करता है। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ।